हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, आज हम आपके सामने लेके आए हैं सामान्य ज्ञान और आज हमारी सामान्य ज्ञान की श्रृंखला है और इसमें आज का जो हमारा चैप्टर है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था और इसमें आज का टॉपिक है हमारा अनुच्छेद व आपातकाल। आज के जितने भी प्रश्न हैं वो अनुच्छेद व आपातकाल से संबंधित हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि जब तक आप वीडियो को आगे शेयर नहीं करेंगे तब तक हमारा मनोबल नहीं बढ़ेगा। तो आपका मोटिवेशन ही हमें मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि जब तक आप अंत तक वीडियो नहीं देखेंगे तब तक ये नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन किस लेवल के हैं, किस तरह के टॉपिक हैं। और अगर आप ऐसे ही देख के स्किप कर देंगे तो इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करते रहिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? किन परिस्थितियों में की जा सकती है? संवैधानिक मशीनरी की विफलता या बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति या बाह्य युद्ध, बाह्य आक्रमण व सशस्त्र अथवा सशस्त्र विद्रोह। यह है हमारा बाह्य युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, इसका डी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, आपातकाल पर विचार करने के लिए लोकसभा में न्यूनतम 1/10 सदस्य अध्यक्ष या राष्ट्रपति को सदन की बैठक अनिवार्य रूप से बुलाए जाने की लिखित मांग कर सकते हैं। ऐसी मांग की प्राप्ति में कितने दिन के भीतर सदन के अध्यक्ष व राष्ट्रपति को विशेष बैठक बुलानी पड़ेगी? कितने कितने दिन के अंदर विशेष बैठक बुलानी पड़ेगी? ये बुलानी पड़ेगी 14 दिन के अंदर एक विशेष बैठक बुलानी पड़ेगी राष्ट्रपति को। ठीक है, इसका बी ऑप्शन ठीक है। भारत में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। किन क्षेत्रों के अंदर आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ये की जा सकती है के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो क्या हो गया? सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका, 359, अनुच्छेद 359। सदन के दोनों सदनों को कितने दिन के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी दी जानी चाहिए? कितने अंदर दी जानी चाहिए? ये करनी चाहिए 1 महीने के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, इसका बी ऑप्शन ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह है अनुच्छेद 51 से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर डी। सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ये सूची 1 में संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं और सूची 2 में विषय दिए गए हैं। चलिए देखते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ऑप्शन भी दिखाई दें। ये देखिए, ये ऊपर नीचे हो रहे हैं इसलिए साफ ठीक से पता नहीं चल पा रहा। देखिए, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 में क्या है? ये है संघीय न्यायपालिका। ठीक है, संघीय न्यायपालिका, अनुच्छेद 124 में संघीय न्यायपालिका। और अनुच्छेद 5 में है नागरिकता, अनुच्छेद 5 में नागरिकता। ठीक है, ये हो गया। और अनुच्छेद 352 में है आकस्मिक प्राविधान। ठीक है, ये अनुच्छेद 352 में है, सी ऑप्शन। ठीक है, और 245, अनुच्छेद 245 में विधायी शक्तियों का विवरण। अनुच्छेद 245 में है विधायी शक्तियों का विवरण। तो क्या हो गया?
ये हो गया ए बी। ये देखिए 3 4 1 2। ठीक है, डी ऑप्शन डी हो गया इसका। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? इसके अंदर प्रस्तावित कर सकती है, ये कर सकती है अनुच्छेद 249। ठीक है, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, राष्ट्रपति राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? किसके अंतर्गत कर सकता है? लोकसभा के। ये कर सकता है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए, नहीं सॉरी, इसका आ जाएगा 356 के अंतर्गत। लोकसभा 356 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। सॉरी, ये 356 आ जाएगा। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? 356 के अंतर्गत भंग कर सकता है। चलिए, एक संघीय शासन में राज्य किस अधिकार का अनुभव करता है? किस का अनुभव करता है? ये करता है कि संविधान द्वारा दिया गया अधिकार। ठीक है, ये है सी ऑप्शन ठीक है, संविधान द्वारा दिया गया अधिकार। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? अनुच्छेद 74 व 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? किन पर विचार करते हैं, ये बताना है। ये विचार करते हैं मंत्रिपरिषद पर। ठीक है, ये मंत्रिपरिषद पर विचार करते हैं। चलिए, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त की गई है? अस्पृश्यता कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत समाप्त कर दिया गया है, अनुच्छेद 17 में। सी ऑप्शन ठीक है इसका। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शेक्सपियर संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सेंसरशिप को निषेधित करता है? कौन सा सेंसरशिप को निषेधित करता है? ये अनुच्छेद 19, इसमें आ जाएगा अनुच्छेद 19। ठीक है, चलिए, भारत के संविधान के 340वें अनुच्छेद में निम्नलिखित में से किनकी दशा के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का उपबंध है? कौन सा है नियुक्ति का उपबंध? भारत के संविधान के 340वें अनुच्छेद में निम्नलिखित में से किनकी दशा के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का उपबंध है? यह है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां। इसका ए ऑप्शन ठीक है, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए है। ए ऑप्शन ठीक है इसका। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये सुमेलित करना है। छुआछूत का उन्मूलन, ये किस में आ जाता है? ये आ जाता है अनुच्छेद 17 में आ जाएगा। ठीक है, छुआछूत का उन्मूलन। ठीक है, उपाधियों की समाप्ति, ये आ जाएगा अनुच्छेद 18 में आ जाएगा। उपाधियों की समाप्ति की गई थी। बाल श्रम पर निषेध, ये आ जाएगा अनुच्छेद 24 में आ जाएगा। बाल श्रम पर निषेध। मानव अंगों के
व्यापार का निषेध, ये अनुच्छेद 23 में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया 3 4 1 2, तो इसका सी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, निम्नलिखित को सुमेलित करें। निम्नलिखित को इनसे सुमेलित करना है। अंतरराज्य परिषद, अंतरराज्य परिषद ये क्या है, ये अनुच्छेद 263 में आ जाता है। अंतरराज्य परिषद 263 में आ जाएगा। वित्त आयोग, वित्त आयोग किस में आएगा, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में आ जाएगा। ठीक है, प्रशासनिक अधिकरण ये किस में आ जाएगा, ये अनुच्छेद प्रशासनिक अधिकरण ये आ जाएगा अनुच्छेद 323 ए में आ जाएगा। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग ये 315 में आ जाएगा, अनुच्छेद 315। तो क्या हो गया इसका, डी ऑप्शन ठीक हो गया। 3 2 4 1, डी ऑप्शन ठीक है इसका। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, इसे भी सुमेलित करना है। एक तरफ निकाय है और एक तरफ है स्थापना। ठीक है, राष्ट्रीय एकता परिषद ये कहाँ पर है, राष्ट्रीय एकता परिषद ये है 1986 में की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1986 में की गई थी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग इसकी स्थापना की गई थी 1993 में की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में की गई थी। और अंतरराज्यीय परिषद ये की गई थी 1990 में की गई थी। ठीक है, तो क्या हो गया 4 3 2 1, इसका डी ऑप्शन ठीक हो गया। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, ये देखिए ये भी सुमेलित करना है। ये जो प्रश्न है दूसरे पेज पे आ गया है, तो इसलिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि ठीक से दिखाई दे। चलिए देखते हैं, भाग 1 में कौन सा है ये बता दें। भाग 1 में आ गया है, भाग 1 में आया है संघ व संघ शासित प्रदेश। भाग 1 में आ गया है संघ व संघ शासित प्रदेश 4। ठीक है, भाग 3 में मूल अधिकार है। भाग 3 में मूल अधिकार है। और भाग 9 में क्या है, भाग 9 में है पंचायती राज है। भाग 9 में पंचायती राज है। और भाग 2 में है नागरिकता। ठीक है, 4 1 2 3, डी ऑप्शन डी है इसका। ये भी सुमेलित करना है, ये देखिए इन्हें भी सुमेलित करना है। थोड़ा वो कर लेते हैं ताकि ऑप्शन दिखाई दें ठीक से। चलिए, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 में क्या आ जाएगा, अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाअभियोग। राष्ट्रपति पर महाअभियोग अनुच्छेद 61 में आ जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 67 में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा उपराष्ट्रपति को पद से हटाना। ठीक है, और अनुच्छेद 94 में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाना। अनुच्छेद 94 में आ जाएगा। और अनुच्छेद 90 में आ जाएगा राज्यसभा के उपसभापति को पद से हटाना। ठीक है, तो क्या हो गया इसका 2 3 4 1, तो ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्नलिखित को सुमेलित करें, इसे सुमेलित करना है। इसे भी देखिए 1971 में क्या हुआ था, 1971 में 5वें आम चुनाव हुए थे। 1971 में 5वें आम चुनाव हुए थे। और 1978 में क्या हुआ था, 1978 में अनुसूची 19 से संपत्ति के अधिकार का पृथक्करण हुआ था। अनुसूची 19 से, सॉरी ये अनुसूची नहीं होगा, अनुच्छेद आएगा यहाँ पे, अनुसूची नहीं है, अनुच्छेद 19 यहाँ पे अनुच्छेद आ जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 19 से संपत्ति के अधिकार का पृथक्करण, यानी कि अनुच्छेद 19 में संपत्ति के अधिकार को अलग कर दिया गया था। ठीक है, फिर इसे किस में रखा गया था, 300 कै में रखा गया था। इसे 300 कै में रखा गया था। ठीक है, इसे 300 कै में रखा गया था। इस अनुच्छेद को, संपत्ति के अधिकार को 300 कै में रखा गया था। तो क्या हो गया इसका एक और इसका। ठीक है, चलिए, और अब देखते हैं 1952 में क्या हुआ था। 1952 में हुआ था राष्ट्रीय
राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी? 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। और 1959 में किया गया था अ, पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था 1959 में। तो क्या हो गया इसका? 2 4 3 2 1 4 3 2। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है इसका। इसे भी सुमेलित करना है। ये देखिए 1950 में क्या हुआ था? 1950 में भारत की आकस्मिकता निधि संबंधी अधिनियम। ठीक है, इसका है, इसका 2 हो गया। चलिए, इसका 2 ऑप्शन ठीक है इसका, इसका 2 हो गया। और 1952 में क्या हुआ था? 1952 में प्रथम राज्यसभा गठित की गई थी 1952 में। ठीक है, और 1957 में जम्मू कश्मीर ने पृथक संविधान स्वीकार किया था 1957 में। और 1951 में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। तो क्या है इसका? 2 1 4 3। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये सुमेलित नहीं है बताना है। ये देखिए युद्ध घोषित होने के कारण प्रथम बार आपातकाल अक्टूबर 1962 में लगा था। और लोकसभा की प्रथम बैठक मई 1952 में हुई थी। सरकार्य आयोग का गठन जून 1983 में हुआ था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन अप्रैल 1980 में नहीं हुआ था। ये गलत है, तो डी ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है इसका, ये गलत है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है बताना है। इसमें एक गलत है, ये बताना है हमें। देखिए, भारत में अब तक 3 बार संपूर्ण देश में आपातकाल उद्घोषणाएं हो चुकी हैं। बिल्कुल ठीक है, ये भारत पूरे संपूर्ण देश में 3 बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। भारत में राष्ट्रपति द्वारा संपूर्ण देश में आपातकाल की उद्घोषणा के लिए संघ के मंत्रिमंडल का लिखित रूप से विनिश्चय अनिवार्य पूर्व प्रतिबंध है। बिल्कुल ठीक है, ये भी किसी भी दशा में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 के अधीन मूल अधिकारों के प्रवर्तन से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक है ये। और यदि लोकसभा एक ऐसा संकल्प पारित कर देती है तो आपातकाल में अनुमोदन या उसे प्रवर्त बनाए रखने का अनुमोदन करता हो, तब आपात की उद्घोषणा 2 माह के भीतर लेनी चाहिए। ठीक है, ये गलत है। वापस लेनी चाहिए, ये गलत है। तो क्या हो गया इसका? डी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि ये गलत है। इसमें हमें गलत गलत करना है ना, कौन सा सही नहीं है? ये सही नहीं है, डी ऑप्शन सही नहीं है। तो क्या हो गया? डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? यह सदन द्वारा लोकसभा की अवधि है। कौन सी है? ये है, जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। तो क्या है? तब 1 वर्ष तक बढ़ाई सकती है। जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, परंतु आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में न होने पर किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक समय तक नहीं बढ़ाई जा सकती। ये बिल्कुल ठीक है। तो क्या हो गया इसका? बी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, वित्त आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति क्या है? राज्य से अपने कर्मचारियों व अधिकारियों के वेतन व भत्ते कम करने के लिए कह सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है इसका। राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा पारित किए गए धन विधेयक को अपने विचार हेतु भेजने के लिए कह सकता है। बिल्कुल ठीक है। वित्त मसलों पर राज्यों को निर्देश दे सकता है। बिल्कुल ठीक है।
और केंद्र से अपने कर्मचारियों व अधिकारियों के वेतन व भत्ते कम करने के लिए कह सकता है। ये भी ठीक है। तो इसका क्या हो गया? इसका डी ऑप्शन ठीक हो गया। 1, 2 और 3 और वह 4 ठीक है। चारों ठीक है इसके। चलिए आगे देखते हैं। संसद का भाग 5 संविधान का भाग 5 संबंधित है। किससे संबंधित है? भाग 5 में क्या है? यह है केंद्रीय पालिका है, संसद से है, संसद केंद्रीय पालिका से संबंधित है और संसद से संबंधित है, वह महालेखा परीक्षक से संबंधित है। तो क्या हो गया? 1, 2 और 4 ठीक है इसका। डी ऑप्शन ठीक है इसका। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः निलंबित करती है। क्या निलंबित करती है? ये करती है स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित करती है। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है इसका। जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रभाव में हो उस समय राज्य सरकार केवल सूची पर ही विधान बना सकती है। ठीक है, केवल सूची पर ही राज्य सूची पर ही विधान बना सकती है। तो क्या हो गया इसका? सी ऑप्शन ठीक है। जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रभाव में हो तो उस समय राज्य सरकार राज्य सूची पर ही विधान बना सकती है। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है इसका। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। कौन से प्रावधान है ये बताना है आपको, कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ठीक है, युद्ध के कारण युद्ध के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का निम्नलिखित में से क्या प्रभाव होता है? क्या प्रभाव होता है? ये होता है कि केंद्रीय सरकार राज्यों को एक निर्देश दे सकती है कि वे राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग कैसे करें और संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। तो क्या हो गया इसका? 1 और 4 ठीक है इसका। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, संसद संसद की मंजूरी से राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावी रह सकता है अनिश्चित काल तक। ठीक है, ये कहाँ तक? अनिश्चित काल तक प्रभावी रह सकता है। ठीक है, संसद की मंजूरी से राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावी रह सकता है अनिश्चित काल तक। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है इसका। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल किस में की जा सकती है? ये बताना है। केवल युद्ध के आधार पर की जा सकती है और केवल बाह्य आक्रमण के आधार पर की जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश के आधार पर की जा सकती है। ये भी ठीक है। तो क्या हो गया? 1, 2 और 4 ठीक है इसका। तो सी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। किस क्षेत्र में घोषित किया जा सकता है राष्ट्रपति शासन? राष्ट्रपति शासन इस बात से सहमत हो। राष्ट्रपति शासन तब घोषित किया जा सकता है जब राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है। तो क्या है? तो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। चलिए, राज्य में तंत्र संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति राज्य की शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। राष्ट्रपति कब ले सकता है? तब ले सकता है राज्यपाल में निहित और प्रयोज्य सभी शक्तियों को ग्रहण कर लेता है। वह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा संचालित होंगी। तो क्या हो गया इसका? इसका 1 और 2 ठीक है। तो ए ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है? अभी तक पूरे देश में जो राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार घोषित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति और कब कब घोषित किया गया है? ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि कब कब कौन से सन में घोषित किया गया है। 3 बार घोषित किया गया है, लेकिन कौन से सन में घोषित किया गया है? यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि भारत या उसके राज्य क्षेत्र के
किसी भाग में वित्तीय स्थायित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है तो वह वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। इस उद्घोषणा का निम्नलिखित में से क्या प्रभाव होगा? ये प्रभाव होगा कि संसद के अनुमोदन के बिना यह 2 माह तक प्रवृत्त रहेगी। ठीक है, 2 ऑप्शन। ठीक है, राज्यों के धन विधेयक पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के विचारार्थ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे। ये भी ठीक है। राजकीय सेवा में कार्यरत सभी या किसी वर्ग के वेतन या भत्तों में कटौती की जा सकती है। ये भी ठीक है। तो क्या हो गया? सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। 2, 3 और 4 ठीक है। सी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, निम्न में से भारत के राज्यों में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में सही संवैधानिक स्थिति क्या है? क्या है सही संवैधानिक स्थिति? बताना है क्या है। सभी संवैधानिक स्थिति है कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा उस समय की जा सकती है जब राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट से यह संज्ञान होता है कि राज्य में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होने जा रही है जिसमें राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। तब क्या होगा? तब क्या होता है? तब राष्ट्रपति शासन की संभावना होती है। राष्ट्रपति शासन लगने की संभावना होती है। तो क्या हो गया इसका? बी ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन ठीक हो गया। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन जरा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नई प्रैक्टिस सेट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।